प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें फिर से मौका दिया आप सबके बीच में आने का। और हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे जो हमें हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, है ना। हम देखने की कोशिश करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद। बहन पढ़ने में मदद करे। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तो जो भी वस्तुओं के पीछे आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो आज हम बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की खोज कर रहे हैं। उनके जीवन में वो उनको पाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई मकान, कोई घर, कोई जॉब, कोई फ्यूचर हस्बैंड, कोई फ्यूचर वाइफ। सब अलग अलग चीज़ों को ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा, है ना, उसकी धार्मिकता को अपने जीवन में लाएगा, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें उनके जीवन में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से एक बार सिस्टर उसको पढ़ेंगे। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की क्या करो? खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए, यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। इसलिए यीशु मसीह भी जब इस धरती में था, वे निरंतर पिता के राज्य के लिए काम करता था। वे निरंतर बोलता था, मैं इस धरती में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परंतु पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए हूँ। आइए हम देखते हैं, फिर से आगे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। हाँ, कई बार हम अपने माता पिता को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने भाई बहन को हम उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। कई बार जो है हम किसी रिश्तेदार को ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर आगे पढ़ें, क्या लिखा है? वह मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं वचन में कि परमेश्वर के वचन में क्या बोल रहा है कि आप अपने माता और पिता को भी उतना प्यार नहीं करना है जितना ज़्यादा आपको परमेश्वर को प्यार करना है। और जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए हर एक चीज़ें परमेश्वर उनके लिए उपलब्ध कराएगा। हर एक बंद रास्ता खुलते जाएगा। आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैसा आता है कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। और उनकी जो इच्छा है वो जैसी की वैसी हो जाती है। कई बार जो है हम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते, इसीलिए हमारे जीवन में ये सब होता है। आइए हम और एक वचन को देखने की कोशिश करेंगे, कुलुसियों की किताब और उसका 3 अध्याय उसका 23rd वर्स, 3rd चैप्टर एंड 23rd वर्स। कुलुसियों की किताब और उसका 3रा अध्याय उसका 23 पद। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो, परमेश्वर के लिए। इसका मतलब यहाँ पे भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसके लिए करना है, हमको किसके लिए सबसे ज़्यादा। अभी यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि माता पिता से ज़्यादा प्यार नहीं करना है, हमको परमेश्वर के लिए हमको प्यार करना है। हमको जब हम परमेश्वर को प्यार करेंगे, ऑटोमेटिकली जो चीज़ हमारे दिमाग में है, विचार में है, हमारी इच्छा है, हमारी भावनाएं हैं, उन सब भावनाओं को, उन सब इच्छाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। तो जैसे ही हम खोज करते हैं, जैसे ही हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, ऑटोमेटिकली जो जो चीज़ की हम खोज कर रहे हैं वो हमें मिलती जाती है। हम आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 34 वर्स। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, है ना। मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह साफ बोल रहा है कि मैं यहाँ परमेश्वर के राज्य के काम के लिए धरती में आया हूँ। मैं उसके काम को पूरा करूंगा तब मुझे प्रतिफल मिलेगा। फिर आगे क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़ना उसको। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है, मेरा काम यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को के अनुसार चलूं
और उसका काम पूरा करूं। और उसका काम पूरा करूं। कितने लोगों को समझ में आया? मतलब ये कि जब हम उसके काम को पूरा करने लगते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने अपने टैलेंट के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे ड्रीम्स को, हमारे विजन्स को, हमारे जो कुछ भी कमी घटी है, हमारी ज़रूरत है, उसको परमेश्वर पूरा करने लगता है। आजकल लोग सोचते हैं परमेश्वर से हम सब आशीष मांगते हैं, प्रभु हमें आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। ये सेल्फिश प्रार्थना है। परंतु आपको सही तरीका यदि आप बाइबल में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो ये है कि आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, उसके धार्मिकता में चलो, उसके काम को पूरा करो। यीशु मसीह बोलता है कि मैं यहाँ अपनी काम करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परंतु पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ, पिता के काम को, यही मेरा भोजन है। मतलब आप बिना खाना के जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब तक पिता के काम को नहीं करता, उसको शांति नहीं है, वो भूखा है। इसका मतलब आज हम सबको ये चाबी ले लेना है, ये रहस्यमय चाबी है। ये चाबी है जो हमारे जीवन में हमारे ड्रीम्स को, हमारी इच्छाओं को, जो भावनाएं आप सोचते हो, जो बड़े बड़े सपने देखते हो, हम देश जाएंगे, विदेश जाएंगे, पूरे दुनिया में घूमेंगे, हमारा घर अमेरिका में होगा, चाइना में होगा, जहाँ कहीं जो भी आपकी इच्छा है मेरे प्रिय, हम सब बड़ी बड़ी इच्छाओं को अपने जीवन में रखते हैं। उस इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा अगर यदि हम पिता के काम को पूरा करेंगे। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया और इसीलिए हम इसमें आगे देख पाते हैं। अब यहाँ पे अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय उसका 12 पद, अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय और उसका 12 पद, यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब भी जो है पिता की आज्ञा को पूरा कर रहा है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है। उसकी आज्ञा का पालन करने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, मतलब अय्यूब उसकी आज्ञा का पालन करने से कभी पीछे नहीं हटा। फिर, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। मतलब ये कि उसके वचन को उसने माना और उसको ऐसे स्थान पे रखा, एकदम स्पेशल जगह पे, जहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। ऐसे सबसे अच्छे स्थान पे आप जब रखोगे, ऑटोमेटिकली आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा, आपका फ्यूचर परमेश्वर बनाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनका फ्यूचर ब्राइट हो, पर वो ब्राइट कैसे होगा? जब आप पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे। यहाँ अय्यूब बोल रहा है, मैंने अपनी इच्छा से ज़्यादा जो है पिता के काम को पूरा। यीशु मसीह भी यहाँ पे यही बात को बोलता है ना। हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। बहुत कम समय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं। मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, इसीलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। पहला काम क्या बनाओ? चेला बनाओ। हर एक विश्वासी को ये काम करना है। आज हम सोचते हैं सिर्फ प्रचार करने का काम, दुआ करने का काम, चंगाई करने का काम सिर्फ पास्टर का है। नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने चुना है और आपको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। जब आप उसके काम को करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर ब्राइट है। आप जो चाहेंगे वो बिना बोले आपके पास आएगा। ऐसा होने लगेगा। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम दुआ करते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा खाने की इच्छा है, मुझे ऐसा होना चाहिए। अचानक से जो हम खाने के लिए सोचते हैं ना कोई वो चीज़ ले आता है। हमको लगता है अरे वाह, मैंने तो सोचा ही था और ये हो गया, मैंने तो बताया नहीं था, फिर भी है ना। कुछ दिन पहले हमारे को एक घड़ी चाहिए था। देखिए ये घड़ी हमारे हाथ में है। हमको सेम ऐसी गोल्डन वॉच के लिए हम बड़ी इच्छा रखे थे अपने दिल में। हे प्रभु, मेरी ऐसी गोल्डन वॉच घूम गई थी, मिल नहीं रही थी। तो हमने दिमाग में रखा, ये प्रभु एक ठो गोल्डन वॉच थी, वो भी घूम गई, अब क्या करें बोल के, प्रभु ऐसा करके। तो हमारा दूसरे दिन एक प्रोग्राम था। दूसरे दिन कोई आया और बोला, पास्टर जी हम आपको वॉच देना चाहते हैं। और वो जो पुरानी गोल्डन वॉच थी जो गुम गई थी, उससे अच्छी वाली ये गोल्डन वॉच हमको उन्होंने गिफ्ट किया। हमने सोचा था गोल्डन वॉच ही खरीदेंगे, हमको खरीदना नहीं पड़ा, गिफ्ट में मिल गया। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जब आप ये आत्मा जीतने का काम करने लगेंगे, प्रभु की सेवकाई में, उसके राज्य में, उसके धर्म की खोज करेंगे और उसकी सेवा को पूरा करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रभु आपके दिल की इच्छा को पूरा करेगा।
पड़ेगा। हमने सोचा एक घड़ी मिलेगी, इसके साथ साथ हमारे वाइफ को भी गोल्डन कलर की सेम वॉच मिली। मतलब ये कि दोनों को गोल्डन वॉच मिली थी। हमने एक सोचा था, एक एक्स्ट्रा में मिली। कहने का मतलब आप जो सोचे हो ना, उससे डबल प्रभु आपको आशीष देगा मेरे प्रियो। ये है रहस्य। आप सोचोगे और वो आपके लिए हो जाएगा। आपको कुछ प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा। हमने तो बस ऐसे ही मन में सोचा था, ये प्रभु एक तो गोल्डन वॉच की अब खरीदना पड़ेगा। ऐसा है, वो गोल्डन वॉच घूम गई थी। आपको सच्ची गवाही देते हैं, वो गोल्डन वॉच वापस हमको मिल गई जो घूमी थी, और साथ में एक नई वाली गोल्डन वॉच, एक नहीं 2 और गोल्डन वॉच। मतलब अब हमारे पास टोटल 3 गोल्डन वॉच है। कहने का मतलब आप सोचोगे और वो होने लगेगा। ये है प्रभु की इच्छा पर चलना। यहाँ पे हमने पहला पद कॉन्सेप्ट जो आपको बताया, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, है ना। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, यही मेन टॉपिक है जो आज हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे प्रियो, दिमाग दिल इधर उधर मत लगाओ, प्रभु के राज्य में लगाओ। पढ़ें फिर क्या बोलते हैं, फिर से पढ़िए जरा उसको मत्ती। इसीलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो जो आज्ञा आपको दी है वो बाइबल पढ़िए, रोज वो दुआ कीजिए और प्रभु से बोलिए आपने मेरे लिए क्या आज्ञा रखा है, आपने मेरे लिए क्या काम किया है। यीशु मसीह बोलता है मेरा खाने के समान भोजन है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह का, अय्यूब का ओपिनियन यही था। अय्यूब भी बोलने लगा मैं कुछ भी अपने मन से नहीं करता, मैं अपने खराई से अपने पिता की आज्ञा मानूंगा और धर्मी बने रहूंगा, संसार के साथ समझौता नहीं करूंगा, संसार के लोगों के समान नहीं चलूंगा। ऐसा करके अय्यूब को परमेश्वर बोलता है धरती में अय्यूब के समान खरा व्यक्ति कोई भी नहीं है। यीशु मसीह को बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। स्वर्ग से आवाज आई। आज हम सबको परमेश्वर बोलना चाहिए स्वर्ग से। उस जमाने में यीशु मसीह को परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अय्यूब को एक डिग्री मिली, पीएचडी की डिग्री, जो कोई नहीं दे सकता, परमेश्वर ने दिया था। ये धरती का सबसे खरा व्यक्ति है। हालेलुया। ये वचन को इसीलिए लिखा है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। धरती में भी राजा के समान चलोगे, बस सोचो और आपके लिए हो जाएगा। कैसे होगा वो हम भी नहीं जानते। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी गवाही दिया, ये घड़ी जो मैं पहना हूँ ये मैं खरीदा नहीं हूँ, ये बस सोचा था कि गोल्डन कलर की वॉच, और जो सोचा था जो पुरानी घड़ी है उससे भी अच्छी घड़ी हमको परमेश्वर ने दिया, एक नहीं 2 दिया। तो ये सच्ची गवाही है ना। तो आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको खाली वचन प्रचार सुन के संडे के दिन घर में नहीं बैठना है। कहीं ना कहीं जवानों को, बुढ़ों को, बुजुर्गों को कहीं ना कहीं आपको सुसमाचार सुनाना है, प्रचार करना है, दुआ करना है, लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करना है। ये काम इसीलिए करो कि आपका पिता आपको स्वर्ग से देखता है। जिस समय आपके दिल में ये भावना, ये विचार आ जाएगी मेरे प्रियो, आप जो है बहुत परमेश्वर के फेवरेट हो जाएंगे। फिर ना आप सोचो और आपके लिए हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये चाबी, सीक्रेट चाबी, बहुत सारे लोगों को ये चाबी मालूम नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा आपको चाहती है कि आप निरंतर उस आत्मा से भर के पिता परमेश्वर का काम करें। यीशु मसीह, अय्यूब और बाइबल में और बहुत सारे दास और दासियां हैं जिनके जीवन से हम देखते हैं कि वे निरंतर जो है परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके और स्वर्ग राज्य में एक बड़ा स्थान बनाए हैं। एक दिन हम इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, है ना। आखिरी पद पढ़ेंगे जल्दी से और हम इसको मैसेज को हम कंक्लूड करके हम खत्म करेंगे। मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय उसका 19 से 21 पद तक हम देखेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहाँ धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। फिर जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते, चोर जहाँ चोरी नहीं कर सकते, ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हम इस धरती में यात्री है। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ मेरे प्रियो,
छोटा सा वीडियो है, इसको आप एक ट्रक संतरे को हमने एक ग्लास में जूस निकाल के आपको दिया है, इसको आप पी लीजिए। और जब आप पिएंगे तो धरती में भी आप राजा के समान रहेंगे और धरती के बाद स्वर्ग में भी आप राजा के समान रहेंगे। यहाँ पे हमने देखा धरती में धन इकट्ठा। आज आपका कैरियर, यहाँ आप कुछ बने या ना बने, यदि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अनंत जीवन में राजा और रानी बनाएगा। धरती में भी आप राजा के समान चलोगे और स्वर्ग में भी आप परमेश्वर के साथ राज्य करोगे। मेरे प्रियो, दोनों चीज़ परमानेंट। आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये शरीर टेम्पररी है और आत्मा परमानेंट है। इसीलिए आत्मा के विषय में हमको ज़्यादा चिंता करना है। इसलिए लिखा है, जो भी परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेगा उसको सब चीज़ें मिल जाएगी। सब का मतलब है धरती की भी मिलेगी और धरती के बाद ऊपर भी। यहाँ भी हम सोना पहने, वहाँ भी हम जो है सोना के रोड में चलेंगे साहब, राज्य महल में रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस विषय में नहीं सोचे होंगे कि आप मरने के बाद राजमहल में रहेंगे। आपके लिए परमेश्वर ने इसीलिए बोला है, सब मतलब धरती की भी और धरती के बाद ऊपर की भी, ये सब वस्तुएं आपको एक ही शॉट में मिल सकती है। इसीलिए जब यीशु मसीह के चेलों को मालूम हुआ कि हम प्रभु यीशु मसीह को जैसे सताया गया से हमको भी सताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह के चेलों ने बोला, तुमने तो यीशु मसीह को सीधा क्रूस में टंगाया था, हमको तो उल्टा करो, तो भी हम जो है प्रभु के सत्य का प्रचार करेंगे। और 12 के 12 चेले पूरी दुनिया में जाके सुसमाचार प्रचार किए मेरे प्रियो। और आज उन्हीं के कारण आज हम प्रभु के नाम को जानते हैं, उसके सुसमाचार को सुनाते हैं। मेरे प्रियो, आपके पास बहुत कम समय है। हम 60 या 70 साल के लिए इस धरती में हैं और एक दिन हम इस धरती को छोड़ के जाएंगे और अनंत जीवन में एक बड़ा प्रतिफल पाएंगे। मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु आज हमें आप अपने धार्मिकता में चलने की शक्ति दीजिए। प्रभु, जैसे अय्यूब खरा था, उसने प्रभु आपके वचनों का आज्ञा का पालन किया, और जैसे यीशु मसीह ने प्रभु आपकी इच्छा को, आपकी योजना को इस धरती में पूरा किया, और उसने हर बार स्टेटमेंट में बोला, मेरी नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा करके उसने स्टेटमेंट दिया। प्रभु यीशु आज होने दीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रिय पिता, प्रभु होने दीजिए उनके जीवन में प्रभु आपकी योजना पूरी होने पाए, ताकि वे धरती में भी धनवान रहें और धरती के बाद अनंत जीवन में भी प्रभु आशीषित और भरपूर धनवान रहें। पिता, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ऐसा आपके वचन ने कहा है। प्रभु होने दीजिए हम सब ये बुद्धिमानी के साथ प्रभु आपके वचन के अनुसार डर और भय के साथ आपके अपने जीवन को जीने पाएं और आपके सामने प्रभु एक बड़े प्रतिफल को पाने पाएं। हर एक जवानों को, हर एक लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आप आशीष दीजिए और निरंतर खराई, सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु आपके वचनों को मानने के लिए, आपके योजना को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, और जो काम के लिए आपने उन्हें पैदा किया है उस काम को पूरा करके स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल प्राप्त करने पाएं। प्रभु इन सबको आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अपने जीवन में प्रभु की योजना को पूरा कीजिए और धरती में और स्वर्ग में धनाढ्य बन के परमेश्वर पिता के सामने खड़े होना है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।